कादिर मंदोखेल साहब, अगर देखें तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की, इसी ज़मन के अंदर अफनानुल्लाह साहब ने ये कहा कि आसिफ जरदारी साहब को अंदाज़ा नहीं था कि नहरों के मामले पे इस तरह का रिएक्शन आएगा। अब जब CCI का इजलास भी नहीं हो रहा, बात भी नहीं सुनी जा रही, क्लियर कट कोई जवाब भी नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के पास अब जो स्ट्रेटजी है, फाइनल स्ट्रेटजी, वो क्या है? आज तीसरा दिन है, सिंध मुकम्मल तौर पे बंद है और अब कल जो एहतजाज करने वाली वकला और दूसरी तंजीमें, उनने ट्रेन रोकने का जो है वो भी धमकी दी है। तो आप मुझे बता दो कि अब उनको भी होश नहीं आ रहे, अभी तक वो इल्जामात पे इल्जामात कर रहे हैं। इनको अगर थोड़ी सी अकल होती और ये थोड़ा सा सियासत का समझ बूझ उनको पता होता तो आइन के तहत CCI की मीटिंग हर 3 महीने बाद बुलाना था और निगरान हुकूमत ने जो 12 घंटे पहले इस मनसूबे की मंजूरी दी है, तब भी उन्होंने मशरूत कर दिए CCI की मंजूरी से। तो ये CCI की मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि सिंध असम्बली से या मुतफ़क़ा तौर पे मुस्लिम लीग नून तो यहाँ नुमाइंदगी नहीं है, PTI, MQM और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की मुतफ़क़ा करारदाद पास हो चुकी है केनाज के खिलाफ। उसके बाद कौमी असम्बली में 7 अप्रैल को हमारी करारदाद मौजूद है। नून लीग वही ड्रामाबाजी हस्ब रवायत, PTI ने भी मुंह मोड़ लिए, जैसे यहाँ हमारे साथ करारदाद पास की थी, MQM ने पास की, उन्हें भी मुंह मोड़ लिए, बहाने बना रहे। तो उसके बाद स्पीकर ने असम्बली की इजलास जो ना गैर मुनमुद्दत तक मुलतवी कर दिए। अब आप मुझे बता दो कि अगर आप CCI की फोरम पे भी बात नहीं करना चाहते हैं, आप असम्बली की फ्लोर पे भी बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप वो सड़कों पे बात करना चाहते हैं, तो अभी हम सड़कें हमने सजा ही नहीं है। अभी तो जो छोटी छोटी तंजीमें हैं या उकला तंजीमें हैं वो सड़कें बंद करके आज तीसरा रोज बैठे हुए हैं, और जिस दिन पीपल्स पार्टी मैदान में उतरेगी तो फिर अंदाजा होना चाहिए उसको। और फिर इस बात के ये धोखा देने के लिए अवाम को और मीडिया को जी नवाज शरीफ साहब ने हिदायत कर दिए, राना सनाउल्लाह ने, हम ये बात करेंगे। अब एक तरफ राना सनाउल्लाह मीठी मीठी गोलियां दे रहे हैं, इनकी इतना कद है कि वो बिलावल साहब के खिलाफ बात करें। उज़मा बुखारी का जो पीपल्स पार्टी की नर्सरी में बड़ी होती है, वो नून लीग में जम मारी है, तो इनकी है इतनी कदकास कि वो बिलावल के खिलाफ बात करे। और क्या वो मरियम बीबी को नजर नहीं आ रही ये बात? क्या मियां साहिबान को ये नजर नहीं आ रही कि हमने इनके पीछे किन लोगों को छोड़ा हुआ है? आप अगर मंदोखेल साहब क्या आपकी पीपल्स पार्टी में आप अकेले रह गए हैं बोलने वाले? मसलन वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपके अलावा कोई बोलता भी नहीं है, क्या बात है? नहीं बोलते, सब बोलते हैं। देखिए आप सुन ले, नहीं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब मुझे आपके अलावा दिखा दें कोई। देखिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा आप देख रहे हैं, हम तो यही चीज कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून न सिर्फ हमें धोखा दे रही है बल्कि पूरे पाकिस्तान को धोखा दे रही है। ये 1 पार्टी एजेंडा है। आप ये कैनाल का मुंसूबा तर्क करने का ऐलान कर दे, आप मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे, मीठी गोलियां देंगे, आवाम का टाइम वेस्ट करेंगे। आपको एहसास नहीं है जो पूरा सिंध इस वक्त जो सिंध पंजाब का रास्ता है, तीसरा रोजे बंद पड़ा हुआ वहां पे, आपको इस चीज का एहसास नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं एहसास और आप यहाँ पे 65-70% जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर कराची है, उनका पूरे मुल्क से अगर रास्ता कटा हुआ तीसरा रोज है, तो आप क्या चाहते हैं? 2 महीने लोग एहतजाज करें तब आपको होश आएगी, या आपको किसी ने कान में बोला हुआ है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप हुकूमत जारी रखेंगे? तो ये ख्याम ख्याली क्यों है? मैं तो ये कहूंगा ये PTI वाली भी मिले हुए हैं, क्यों वो अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं कर रहा है? कर देना, एक दरखास्त ही देनी होती है स्पीकर को, पता चल जाएगा इनको कि पीपल्स पार्टी के साथ है कि नहीं है। तो सवाल ये कि PTI क्यों खामोश है? करारदाद में तो हमारे साथ ही सिंध ने वफाक भी से अलग करारदाद पेश की है। अच्छा, आप ये सजेशन दे रहे हैं कि PTI अगर नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव करे तो पीपल्स पार्टी उसका साथ देगी? मैं ये करूँ पेश तो करे, पीपल्स पार्टी कम से कम इस कैनाल के हवाले से मुस्लिम लीग नून का साथ तो नहीं देगी। ये तो मैं आपको नहीं, आप पीपल्स पार्टी ऐलान करें ना। देखिए आपने क्या कर दे, ये तो नहीं होता ना। पीपल्स आप ऐलान करवाएं कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं। देखिए सुबह कई सियासी जमातें जो हैं वो इस पर तैयार हो जाएंगी। आप मुझे एक बात बता दे राना साहब, पीपल्स पार्टी ने साथ वात नहीं देना है, न PTI का न नून लीग का, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून ने 2/3 यानी 169 मेंबरान वहां पूरे करने हैं। हम साथ दे यानी हम PTI का साथ नहीं भी दे तो मुस्लिम लीग नून ने ये 169 अरकान को पूरे करने हैं, वो कहां से पूरे करेंगे सूरत हाल में? मैं तो इतनी सी बात करूं,
अब आप इसका मतलब जिस तरह भी ले ले, हम तो एक लिहाज से समझ लो पीटीआई का साथ हो गए। अगर हम उससे अदम एतमाद की तहरीक का नून लीग का साथ नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली वो नाकाम हो जाएगा, वो धड़ाम से गिर जाएगा इमरान खान की तरह। ये तो आपने बड़ी खौफनाक सी बात कह दी है। ये तो आपने खतरे की घंटी बजा दी है हुकूमत के लिए। यही नहीं मिली है तो आपने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। नहीं, देखो हुकूमत के लिए खतरे की घंटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं चीज ये बताऊं, यहाँ बिलावल साहब पहले जो कह चुका है कि ये सिंध की आवाम की मौत और जिंदगी का सवाल है, तो ये अदम एतमाद की तहरीक, हुकूमत से अलग होना, हुकूमत का गिराना, ये बड़ा छोटा सा इकदाम होगा। आप मुझे बता दो कि आप मेरा गला घोटेंगे, मेरे मुंह पे जो है ना वो ताला लगाएंगे और मुझे प्यासा मारेंगे तो मैं खामोश बैठूंगा, सिंध की आवाम खामोश बैठेगी, बलूचिस्तान की आवाज खामोश बैठेगी। तो ये तो गलतफहमी है। और खुद सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब की आवाम खामोश बैठेंगे। आपकी चोलिस्तान की जमीनें न जाने किसको बेच दी है, कहां से डॉलर आपने पकड़ लिए है, तो आप इसका मतलब बाकी पाकिस्तान तबाह करने को आप तुले हुए, ऐसा तो नहीं होने देंगे। अच्छा मंदोखिल साहब, अगर 2-4 दिन तक हुकूमत कोई इकदाम नहीं उठाती और सड़कों की बंदिश का मामला यूं ही चलता रहता है, तो पीपल्स पार्टी क्या उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेगी उन लोगों से कि ये जो बंदिश है इसको ख़त्म कर दिया जाए, या फिर आप ये सारा कुछ विफाक के सर पे ही रखेंगे? हालांकि अब कहीं ना कहीं नुकसान सिंध का तो हो रहा है। आप मुझे एक बात बता दो, आज तीसरा दिन है, कराची का राब्ता कटा हुआ है पूरे पाकिस्तान से, और मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है, और दूसरी तरफ उन्होंने नून लीग के लोगों को हमारे पीछे छोड़े हुए हैं, जो हमारी क़यादत के खिलाफ मुसलसल झूठ बोल के प्रोपेगेंडा कर रही है। तो हम क्यों कहेंगे लोगों को आप एहतजाज खत्म कर ले? आप सवाल ये बताने कि जब आप खुद इसके लिए तैयार नहीं हो, मईशत की तबाही हो रही है उसके लिए आप तैयार नहीं हो, यहाँ पे पूरा पाकिस्तान 3 दिन से बंद पड़ा उसके लिए आप तैयार नहीं हो, तो हम क्यों कहेंगे? चलें, ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, आप क्यों कहेंगे, लेकिन इसमें इसका हल तो कोई होना चाहिए ना। आप पता चला है कि जो पंजाब से बहुत से लोग जानवर लेकर कुर्बानी के सिंध की तरफ आए हुए थे, वो भी रास्ते में हैं बहुत, और सिंध से जो जारी थी खाद पंजाब, वो भी नहीं अभी तक पहुंच सकी, वो भी इस बंदिश की वजह से है। तो इसका मेन नुकसान तो आम आदमी का हो रहा है ना। और एक ऐसे वक्त में भी कि जब JUI भी ऐलान कर चुकी है कि पंजाब और सिंध सरहद हम ब्लॉक करेंगे। देखिए राना साहब, आप मुझे एक बात बताओ कि ये सारी जिम्मेदारी तो वफाकी हुकूमत की बनती है। ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर तो नहीं है कि आप हमारा पानी भी बंद कर दें और हम आपको सपोर्ट और मईशत को तबाही से और गाय और भैंसों को तबाही से मरने से बचाने के लिए हम आपका साथ देंगे। मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि हम साथ उन एहतजाज करने वालों का साथ देना चाहिए, लेकिन अगर आप मजीद तंग करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम उन्हें एहतजाज करने वालों का साथ दे दें। ये भी तो पॉसिबिलिटी में है ना सर।